जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे क्लास 8 के क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में, जो कि यूनिट 5.1 का है। तो चलिए क्या लिखा हुआ है, देखिए, विदाउट एडिंग, हमें ऐड नहीं करना है और क्या लिखना है, फाइंड द सम। ऐड करके नहीं दिखाना है और हमें फाइंड द सम बताना है, ठीक है। तो आइए देखिए, सबसे कुछ एक रूल है इसका, वो हमें ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इन एन स्क्वायर, सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर इन एन स्क्वायर। एन की वैल्यू देखिए, यहाँ पे कुछ भी हो सकती है, जैसे कि n इक्वल टू मान लीजिए 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 9। n कौन सा नंबर, ऑड, ध्यान रखना ऑड नंबर ही लेंगे। तो स्क्वायर क्या होगा, n का स्क्वायर होगा। जैसे कि मान लीजिए 3 था, सम ऑफ फर्स्ट n, ठीक है। फर्स्ट n मान लीजिए मैंने इस तरीके से नंबर लिए 1 2 3, तो 3 का स्क्वायर। मान लीजिए n इक्वल टू था 1 3 5 7, तो n कितने हो गए, 1 2 3 4, तो n की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, n की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई, तो n स्क्वायर क्या होगा, 4 का स्क्वायर, यानी कि 16। बात समझ में आई, यानी कि n। लेकिन देखिए इसमें एक बात है, हमारे सारे ऑड नंबर इसमें 1 से शुरू होंगे, ठीक है। और सीक्वेंस में जाएंगे, जैसे 1 के बाद 3 आता है, 5 आता है, 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25, 1 से शुरू होना चाहिए और सीक्वेंस में होंगे सारे, ठीक है। तो आइए हम बात करते हैं, जैसे कि पहला सवाल हमें दिया हुआ है 1 3 5 7 9, आप देख रहे हो सारे सीक्वेंस में है, ठीक है। 1 से शुरू हो रहे हैं और सभी के सभी क्या है, हमारे ऑड नंबर है, ठीक है। अब हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 ऑड नंबर्स हैं ये, ठीक है, यानी कि 5 का स्क्वायर होगा। तो हमें लिखना क्या है, तो हम इसमें लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन मान लो पहले का है, सॉल्यूशन पहले का है, तो इसमें लिखेंगे फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स, ठीक है। क्या लिखेंगे, सम ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नंबर, ठीक है। तो क्या होगा फिर ये 5 का स्क्वायर, यानी कि 5 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 25, ठीक है। देखिए हम इसमें ऐड करके भी कर सकते हैं, ऐड करोगे सभी को तो 25 ही आएगा, लेकिन हमें ऐड करके नहीं बताना है, हमें इस तरीके से बनाना है, सम ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नंबर, ठीक है। ये n की वैल्यू हो गई, तो देखिए n का स्क्वायर हो गया, ठीक है, 5 मल्टीप्लाई 5 25, क्लियर। ऐसे ही सेकंड वाले में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पे खत्म हो रहा है, तो इसमें क्या लिखेंगे, सम ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स, क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर हो जाएगा, बोलो 10 का स्क्वायर यानी कि 100, इस तरीके से मल्टीप्लाई करके आप कर लेना, ठीक है। इसी तरीके से आपके सारे सवाल बनेंगे। अब देखिए 1 और 2, ये फोर्थ वाला देखिए, इसमें कितने ऑड नंबर हैं, 2 ऑड नंबर है, तो 10 की जगह क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और 2 का स्क्वायर क्या होता है, 10। एक बात मैं आपको और बता दूं, देखिए कोई भी ऑड नंबर्स जो 1 से शुरू होते हैं, कोई भी ऑड नंबर्स जो 1 से शुरू होते हैं, ठीक है, और शुरू 1 से ही होना चाहिए। कोई भी ऑड नंबर्स को जब 1 से शुरू होते हैं तो आप ऐड करोगे तो वो किसी न किसी नंबर का स्क्वायर होता है। शर्त क्या है, कोई भी ऑड नंबर 1 से शुरू हो, फिर उस 1 के बाद 3 5 7 9, आप कितना भी उसमें ऐड करें वो किसी न किसी नंबर का स्क्वायर होगा। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं, मैंने 1 और
3 लिए, देखिए सीक्वेंस में है ना, तो ये 4 आएगा ना, और 4 आप जानते हो 2 का स्क्वायर होता है। अब मैंने 1 3 + 5 लिया, ये 9 होगा, और 9 आप जानते हैं किसी न किसी का स्क्वायर है। शर्त क्या है, 1 से शुरू होना चाहिए। 1 3 5 7 आप जानते हो 1 2 3 4, ये 16 हो रहा है, देखिए किसी न किसी का स्क्वायर है। यानी कि आप कोई भी कोई भी दो ऑड नंबर या इससे ज़्यादा ऑड नंबर आप लेते हैं और 1 से शुरू होना चाहिए, तो वो क्या होता है, किसी न किसी नंबर का स्क्वायर होता है। देखिए 1 से शुरू होना बेहद ज़रूरी है। अब मान लीजिए आप 1 से शुरू नहीं हो रहा है, आपने 3 और 5 भी लिया, देखिए ये भी ऑड नंबर ही तो है, लेकिन ये 8 आ रहा है, तो 8 किसी का ऑड नंबर, सॉरी 8 किसी का स्क्वायर नंबर नहीं होता है। जैसे ही आप इसमें 1 जोड़ देंगे तो आपको पता चलाना 9 हो गया है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो बाकी जो क्वेश्चंस हैं आप लोग स्वयं करें और मुझे कमेंट से बताएं इन सब का आंसर क्या होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।